जो व्यक्ति भगवान वाहिगुरु अल्लाह ईश्वर उस परमात्मा में विश्वास नहीं रखते, ऐसे व्यक्ति हमारा कार्यक्रम ना देखे, क्योंकि जो भगवान पर ही विश्वास नहीं रखता वो मेरी बात पर क्या विश्वास करेगा। इसलिए ऐसे व्यक्ति को यदि हमारा कार्यक्रम सत्य ना लगे तो वह ऐसे काल्पनिक मान करके भूल जाए। आप सभी का कल्याण हो। जो भी व्यक्ति यह प्रोग्राम देख रहा है, सबसे पहले वह भगवान शिव माँ पार्वती को प्रणाम करे और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। आज कुछ व्यक्तियों ने हमसे कुछ सवाल पूछे हैं जिनका जवाब हम देने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हमने ये कांच की टेबल ली है। ये कांच है, यह एक घड़ा है, मिट्टी का घड़ा, सामान्य घड़ा है। आप इसे चारों तरफ से देखिए। अंदर से भी देखिए, बिल्कुल खाली है, इसमें कुछ भी सामान नहीं है। सबसे पहला सवाल हमसे किया है जालंधर से सरोजनी ने। उन्होंने पूछा है पति झगड़ा करते हैं, क्या करें। तो देखते हैं। ओम नमः शिवाय। महादेव। सरोजनी बेटा, इनको खिलाया गया है और आपसे लगभग 8 साल पहले इनको खिलाया गया था, जिसका प्रकोप इनमें दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। और यह खिलाने की क्रिया लगभग 10-12 बार हो चुकी है। रिश्तेदारी में ही व्यक्ति हैं जिन्होंने इन्हें खिलाया है, लेकिन घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम आपको एक यंत्र भेज रहे हैं। आपको उस यंत्र को गंगा जल में डालना है और उसका पानी इन्हें पिलाना है। पानी आप किसी भी सामग्री में मिलाकर दे सकते हैं, पानी में भी दे सकते हैं, चाय में, शरबत में, खाने में, कैसे भी आप पानी को पिला सकते हैं। भगवान ने चाहा बहुत जल्दी आराम होगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। दूसरा सवाल पूछा है ध्रुवी बेन ने सूरत से। इन्होंने पूछा है 7 साल बाद भी संतान नहीं हो रही, क्या करें। तो देखते हैं। देखिए, यह एक घड़ा है, खाली है, इसमें कुछ नहीं है, अंदर से भी खाली है। तो सबसे पहले हम भगवान का नाम लेंगे और देखेंगे। महादेव। ओम। बेटा, आपके ऊपर गंदी तांत्रिक क्रिया की गई है। यह तांत्रिक क्रिया को बांधने के लिए की गई है, जिससे कि किसी भी प्रकार की कोई आपको संतान ना हो, आपको संतान की प्राप्ति ना हो और आपके कमर के नीचे का हिस्सा भी खराब हो जाए।
और आप बहुत सी बीमारियां आपको हो रही हैं जो कि यहाँ पर नहीं बोलकर बताया जा सकता, लेकिन आपको चिंता नहीं करनी है। आपको सर्व बाधा निवारण धुनी प्रयोग में लानी है और साथ ही साथ हम आपको यंत्र भेजेंगे, आप उसका प्रयोग कीजिएगा। सब कुछ ठीक होगा, भगवान की इच्छा से सब कुछ ठीक होगा। आपको निश्चिंत रहना चाहिए। दूसरा सवाल नागपुर से हिमांशु शर्मा जी पूछ रहे हैं कि काम बंद है, तो देखते हैं। ओम। बेटा हिमांशु, आपके ऊपर परिवार पर गंदी तांत्रिक क्रिया की गई है। यह प्रयोग मुसलमानी प्रयोग है और कुछ सामग्री को, कुछ सामान को कब्रिस्तान में अमल करके गाड़ा गया है और इससे कारोबार तो बंद होगा ही होगा। परिवार पे अलग अलग प्रकार की मुसीबतें भी आ रही होंगी, बीमारियां आ रही होंगी, ऑपरेशन होने की संभावनाएं हैं बहुत खतरनाक बीमारी से। लेकिन आप निश्चिंत रहिए। आप सर्वविघ्न बाधा निवारण ध्वनि को अपने घर में दीजिएगा और हम आपको एक यंत्र भेज रहे हैं। उस यंत्र का कैसे प्रयोग कीजिएगा आप, वह हम व्हाट्सएप में सब कुछ लिखकर आपको भेजेंगे। और साथ ही साथ आपको अपने वजन के 10वें हिस्से के बराबर, यानी कि आपका वजन यदि 70 किलो है तो 7 किलो कुछ सामग्री को आपको दान करना है। वह सामग्री क्या है, यह सारी जानकारी हम आपको व्हाट्सएप पर लिखकर भेजेंगे। चिंता मत कीजिएगा, सब कुछ ठीक होगा। तीसरा सवाल हरिवंश पाठक ने पटना से पूछा है, बीमारी ठीक नहीं हो रही है, क्या करें? तो देखते हैं। ओम। पाठक जी, आपने अपने बेटे के लिए सवाल पूछा है और उसको हड्डी पीस करके खिलाई गई है। हड्डी आदमी की हड्डी है, करने वाला मुस्लिम तांत्रिक है। मिठाई में हड्डी को खिलाया गया है। इसके खाने के बाद से ही उसको चक्कर आते हैं, पेट में दर्द होता है, घबराता है, डरावने सपने दिखाई देते हैं। क्योंकि रिपोर्ट में कुछ आता नहीं होगा, आप जब डॉक्टर के से रिपोर्ट कराते होंगे। घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको एक यंत्र भेजा जा रहा है, उस यंत्र को गंगा जल में डालकर वह पानी आप अपने बच्चे को पिलाइए, तो भगवान ने चाहा तो जल्दी ही ठीक होगा। इसके बाद जितेंद्र भोपाल से पूछ रहे हैं, मानसिक तनाव बना रहता है, क्या करें? तो देखते हैं। ओम।
जितेंद्र बेटा, आपके पूरे परिवार पर ही विघ्न आ रहे होंगे, बाधाएं आ रही होंगी। मन अशांत तो आपका बीमारी के कारण है, जो आपकी माताजी की बीमारी चली आ रही है। पितृदोष कारण है इन समस्याओं का। तो मेन कारण हम देखें तो पितृदोष आपके जीवन में है, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको पितरों को शांत करने के लिए पूजा करानी चाहिए, उसमें अपना नाम लिखवाना चाहिए। आप जल्दी से जल्दी पितृ पूजा के लिए नाम लिखवा लीजिए। और साथ ही मैं दूसरे व्यक्तियों को भी बताना चाहूँगा जो यह प्रोग्राम देख रहे हैं, यदि आप पितृदोष से पीड़ित हैं, पितृ को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो हमारे यहाँ पर पितृ पूजा की जाएगी। आप उस पूजा में अपना नाम लिखवा सकते हैं। पितृ पूजा के पश्चात हम आपको कुछ सामग्री भी भेजेंगे, जो आप अपने घर पे रखिएगा, जिससे लाभ होगा। पितृ शांत होंगे, खुश होंगे और घर में सुख शांति बनेगी। तो जितेंद्र, चिंता मत कीजिएगा। तो आज आप भगवान शिव माँ पार्वती के सामने प्रणाम कीजिए, हाथ जोड़िए, उनसे आशीर्वाद लीजिए। जो भी व्यक्ति कुछ पूछना चाहते हैं वह अपना नाम और अपना सवाल व्हाट्सएप पर लिख करके भेज सकते हैं।